नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और अगर आप पहली बार आए हैं तो देखिए दो एक कहानियाँ सुनिएगा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि उचित है सब्सक्राइब करना तो ज़रूर करिएगा। और मैं यहाँ से क्या क्या परोसता हूँ, मैं फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएँ और भूत प्रेत आत्माओं के किस्से कहानियाँ जो लोगों के रियल लाइफ में उनके साथ घटनाएं घटी हैं वो यहाँ पर कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। आपके पास भी कुछ अनुभव है तो आप मुझे मैसेज करिए। बहुत सारी जगह हैं जहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी। और सबसे जल्दी हम मेल पर कनेक्ट होते हैं। कभी कभी वक्त लगता है लेकिन हर किसी से मुलाकात बात होती है। जो आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ ये शिव भक्त की कहानी है, और ऐसा शिव भक्त जिस पर हर किसी को नाज हुआ। इनकी ज़िंदगी में जो परेशानियां आई वो तो चलिए लगा रहता है, सुख दुख लगे रहते हैं, लेकिन शिव भक्त कितनी देर के लिए परेशान हो सकता है? कुछ पल के लिए, बाद में तो सब महादेव की कृपा है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले मैं सभी से एक ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ कि अगर पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय भोलेनाथ और आपका नाम आपकी जगह, ठीक है। और पहली बार आए हो, पसंद आई कहानी, इस तरह के और कंटेंट देखना चाहते हो, मतलब और वीडियोस देखना चाहते हो, लोगों से जुड़े ऐसे किस्से कहानियाँ जिससे हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में भी थोड़ा बहुत आपको परिवर्तन मिले, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मैं इस तरह की कहानियाँ लाता रहता हूँ। आज की कहानी ब्रिजमोहन जी की है। ये सहारनपुर से कहानी आई है। इनकी 3 बेटियां है और कहानी मुझे सबसे छोटी बेटिया ने भेजी है। ये सभी लोग शिव भक्त हैं। एक मिनट, इस बात को दोबारा से ठीक कर देते हैं। इस परिवार में 4 लोग शिव भक्त हैं, ब्रिजमोहन जी और इनकी 3 बेटियां। जो धर्मपत्नी हैं उन्हें ईश्वर में कोई आस्था ही नहीं है कि नहीं, मैं नहीं मानती और कोई भगवान कोई चमत्कार नहीं करते और ये सब व्यर्थ की बातें हैं। अपना क्यों हम समय खराब करें, मंदिर जाकर हमें क्या ही मिलेगा, घर में पूजा करने से भी क्या ही होगा। मतलब ये होते हैं। इन लोगों को समझाना, बताना, कुछ यकीन दिलाना असंभव है। तो इन लोगों पर, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि किसी को यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने इष्ट को मानते हैं, अच्छी बात है, नहीं मानते तो भी मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। नहीं, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। ये अपने मन से श्रद्धा जुड़ती है, अदरवाइज़ दुनिया भर की बातें करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो ये जो चारों हैं इस घर के, इन्होंने भी ये सोच लिया, मान लिया कि अपनी इनको माता जी को समझाने में, धर्मपत्नी को समझाने में समय क्यों ही ख़राब किया जाए। इससे अच्छा जो समय मिलता है वो शिव भक्ति में क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। ये जो ब्रिजमोहन जी हैं ये पेशे से ऑटो ड्राइवर हैं। ये ऑटो चलाते हैं और ये एकमात्र ऐसा ऑटो ड्राइवर है पूरे सहारनपुर में जिसे देर रात भी अगर किसी ने बुला दिया तो ये मना नहीं करता। कभी भी किसी को भी ज़रूरत है, ब्रिजमोहन जी के घर तक आए, उनके घर की घंटी बजाई और कह दिया कि बस हमें ज़रूरत है, हॉस्पिटल तक जाना है या हमें रेलवे स्टेशन तक जाना है, कुछ भी आपने एक बार उन्हें बोला और ये अपनी आधी नींद में भी उठकर चल देते हैं। इतना भला इंसान है, 1 रुपया भी किसी से एक्स्ट्रा नहीं लेता। किसी का गलती से कोई सामान अगर छूट जाता है तो उसके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इसकी रहती है, और जब तक वो नहीं पहुंचा देता इसे नींद नहीं आती। बहुत ही भला, बहुत ही सज्जन, और शिव भक्ति के अलावा इसे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं। इसने महादेव के सामने एक बार अर्जी लगाई थी कि महादेव, पूरे ब्रह्मांड की खुशियां जितनी भी हैं वो सब मेरी 3 बेटियां के नाम कर दो, जो भी सारे दुख हैं मेरे नाम कर दो, और खुशियां जो हों वो भर भर के मिले इन्हें। बिटियाओं का आगे का जीवन बहुत बेहतरीन हो और थोड़ी सी अपने लिए भक्ति मेरे जो धर्मपत्नी है उसके मन में भी कुछ पैदा कर दो। जब तक वो मन से आपको नहीं मानेगी, किसी भी ईश्वर को नहीं मानेगी, तब तक हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्या समझाएं उसे। लेकिन हाँ, उनका हृदय परिवर्तन करना बेहद मुश्किल है। महादेव, आप कोशिश करके देखिएगा। अब ये हर बार ये अर्जी लगा कर चले जाते हैं कि 3 बेटियों का जो आगे का फ्यूचर है, जिस घर ये जाएंगी, इनका जो भविष्य रहेगा वो उज्जवल हो, बेहतरीन हो, सारी समस्याएं मेरे हिस्से आ जाएं और मेरे परिवार को खूब खुशियां मिल जाएं और धर्मपत्नी को इतनी सी भक्ति में आनंद आने लग जाए। मतलब वो शुरू हो जाए एक बार भक्ति करनी किसी भी भगवान के लिए, उसके मन में कोई आस्था एक बार जाग जाए। होता क्या है कि धीरे धीरे पूरे एरिया में, पूरे ज़िले में हर किसी को पता है कि एक ऐसा सज्जन आदमी है जिनको आप
मतलब क्या कहा जाए, एक अच्छा शब्द क्या रहेगा कि उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप उनके ऑटो में बैठे हैं तो वो क्या कमाल कमाल शिव कहानियाँ सुनाते हैं, जो मतलब ऑटो में बैठने के बाद या तो अधिकतर हम गाने सुनते हैं, ठीक है, या हम इर्द गिर्द देखते रहते हैं, या कुछ ऑटो वाले भाई से जो 2-3 बातें कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो बहस में आधा समय निकल जाता है। लेकिन जो भी इनके ऑटो में एक बार बैठ गया वो इनको याद ज़रूर करता है। क्या कमाल की कहानियाँ सुनते हैं। और हाँ, एक बात बताऊँ आपको, कोई सा भी रिलीजन का हो इंसान, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। ये बस एक बार पूछते हैं, क्या एक मैं आपको कहानी सुनाऊं? और पीछे जो बैठा होता है वो इनके चेहरे को, इनके अंदाज़ को और इनकी मासूमियत को देखकर मना नहीं कर पाता। और जब तक वो अपने स्थल पर पहुंचते हैं, उतरते हैं, जो भी उनका डेस्टिनेशन है, वहाँ तक पहुँचने से पहले वो इनके फ़ैन बन जाते हैं, इनको पसंद करने लग जाते हैं। और आज तक किसी से मतलब मुंहजोरी नहीं हुई इनकी, कभी भी किसी से। कोई सामने वाला कुछ उल्टा बोल रहा है तो बस ये मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, हाथ जोड़ देते हैं कि मेरी गलती थी। जो भी गलत लगा आपको, मैंने आपका दिल दुखाया, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पैर छूता हूँ, तो सामने वाला अपने आप ही एक तरह से पिघल जाता है कि यार गलती मेरी थी, बदतमीज़ी मैंने करी, गलत ड्राइविंग मैं कर रहा था, लेकिन इसने हाथ जोड़ दिए मेरे सामने, अब मैं क्या ही बोलूँ। उसे खुद शर्मिंदगी होती है सामने वाले को। और ये करके देखिएगा, कमाल का एक पैतरा बता दिया मैंने आपको, ये कभी भी किसी की भी नज़र में खटके नहीं हैं आज तक। बहुत सारे जीवन में उतार चढ़ाव इन्होंने देखे हैं, लेकिन बिटियाओं को इतना सा भी कष्ट नहीं देखने दिया। तभी तो पिता हैं, है ना। अब पिता जो हैं ऑटो चलाते हैं और जो तीनों बिटियां हैं उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। वरना बहुत देखे हैं कि आप मेरे स्कूल कॉलेज तक मत आया करो, बहुत से लोग फिर मेरे बारे में मजाक उड़ाते हैं। लेकिन यहाँ 3 बिटियां तो गर्व से कहती हैं कि हम इनकी बिटियां हैं। पूरे ज़िले में जिनकी कहानी पसंद है लोगों को, जिनको लोग इंतज़ार करते हैं कि उनका ऑटो कब मिलेगा, उनके साथ जब जाएंगे किससे कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, बहुत सारी नई बातें जानने को मिलेंगी, एक तजुर्बेकार इंसान से बात करने का मौका मिलेगा। ये तीनों बिटियाएं बहुत खुश हैं। वक्त आता है बड़ी बिटिया की शादी का। अपने आप रिश्ता चल कर आया जी। अब महादेव की कृपा है तो सब कुछ एकदम सेट ही होना है जी, सब कुछ बढ़िया होना है और अपने आप होना शुरू हो जाता है। आप एक बार शिव भक्ति शुरू कर दो, समय ऐसा बदलता नजर आएगा आपको कि भाई ये क्या हो क्या रहा है। आज तक क्या हमारे जीवन में मतलब किसी तरह की कोई दीवार खड़ी थी बीच में जो महादेव ने इस तरह से हटा दी। अब कष्ट दूर हो रहे हैं और खुशियाँ आती जा रही हैं। इनके पास खुद चलकर एक ऐसा रिश्ता आता है जिसे ये तो क्या कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि इनसे ना हो शादी। बहुत बेहतरीन, प्यारा और सज्जन परिवार है। लड़का एक अच्छी जगह बढ़िया कंपनी में जॉब करता है। और उसने सबसे बड़ी बात क्या करी थी कि यहाँ पर आने के बाद जो बड़ी बिटिया है जिससे शादी हो रही है, और हाँ देखिए सुनिए, मैं आज इन तीनों गुड़ियाओं के नाम नहीं बोल रहा हूँ। पहली बार ऐसा है कि कहानी में, वरना रखने को मैं कोई भी नाम रख दूंगा, लेकिन नहीं रखूंगा। जैसा जो कहानी में कहता है बताता है, उसकी प्राइवेसी को पूरा हम ध्यान रखकर कहानी सुनाते हैं। वरना कहानी सुनाते में मेरे को भी अच्छा लगेगा कि मैं एक नाम के साथ कहानी सुनाऊं, लेकिन इन्होंने जैसा कहा वैसा मैं कर रहा हूं। बस ये मान लीजिए कि बड़ी बिटिया, छोटी बिटिया, मंझली बिटिया, मैं ऐसे बोलूँगा। अब ये जो परिवार आया है, दोनों नाते रिश्तेदार एक सामने बैठे हैं, मतलब लड़की वाले लड़के वाले, और बड़ा राज़ी खुशी सब कुछ रहा और बात हाँ हो गई। बिटिया से भी पूछा गया कि बिटिया अगर तेरी ना है तो बिल्कुल मना कर दे, हम बिल्कुल तेरे को ये नहीं कहेंगे कि शादी करनी चाहिए। अगर तेरा पिता ऑटो चलाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि बिटिया की बेमन से शादी हो जाए, जहाँ तू बोलेगी वहीं शादी होगी। उसने कहा मुझे मंजूर है, मुझे पसंद आए। अब सब कुछ एकदम अच्छा है, सब कुछ ठीक है। अब ये इसकी खुशी का ठिकाना मैं बता नहीं सकता कि क्या है। रोज़ जाकर महादेव से ये बोलता है कि महादेव, मैं सच्ची में मान गया कि आप मेरी बात 100% सुनते हो। मैंने कहा था कि बिटिया के लिए इस साल मेरे को कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, मिल गया। मैं चाहता था दोनों गुड़ियाओं के अच्छे नंबर आएँ, दोनों के अच्छे नंबर आएँ, अपनी अपनी कक्षाओं में फर्स्ट आई। बहुत अच्छा चल रहा है महादेव, सब कुछ बहुत अच्छा है। आपकी कृपा मेरे पर, मेरे परिवार पर इस तरह बनी रहे। बहुत खुश है। अब ये घर आ गया, धर्मपत्नी से कहता है कि थोड़ा बहुत कभी कभार तुम भी मंदिर चले जाया करो, थोड़ा अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। किसी ऐसे से कहने को मिलता है जो कि जीवन भर आपके सारे कष्टों को अपने पास रखता है और सिर्फ खुशियां देता है। महादेव उन्होंने कहा देखो जी, बिटिया की शादी आ रही है, 2 महीने बाद शादी है और मैंने बहुत सारे काम करने, मेरे पास फालतू काम के लिए वक्त नहीं है। तो उन्होंने कहा पूजा करना फालतू काम नहीं होता है।
जीवन में अगर आप 10 सेकंड के लिए पूजा करते हो तो 10 साल अपने सिक्योर कर लेते हो। बहुत बहुत सारी बातें हैं, वो किसी और दिन किसी और कहानी में सुनाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन इन्होंने नहीं मानी जी, इनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानी। अब धीरे धीरे पूरे ज़िले में सबको पता चलता है कि भाई साहब की बिटिया की शादी है। हर कोई जो बैठता है, अरे बिटिया की शादी है, बधाई हो, बहुत खुश है, धन्यवाद, आपको भी पता। अरे पूरे मतलब कौन ऐसा है जो इस एरिया का नहीं जानता होगा कि आपकी बिटिया की शादी है? हमें बुलाएंगे ना? अरे बिल्कुल बुलाऊंगा, क्यों नहीं बुलाऊंगा, आपकी गुड़िया की शादी है, आप ज़रूर आइएगा। पूरे एरिया को इनविटेशन धीरे धीरे मिल चुका है भाई साहब। शादी का रह गया सिर्फ 10 दिन। और हाँ, ये बहुत सारी चीज़ें जोड़ पाया है। मतलब जो जैसे साड़ियाँ वगैरह दी जाती हैं, कुछ आभूषण, मतलब जैसी जिसकी हैसियत भैया वो वैसा करता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कहूँगा कि किलो 10 किलो इसने सोना बनवा दिया, ना ना, जो इसकी क्षमता, जितना इसकी औकात, उतना इसने बना दिया। और हाँ, मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाया। बहुत बेहतरीन सब कुछ घर में हिसाब किताब चल रहा है। घर बर्तन जो जाने होते हैं वो सब इकट्ठे हो गए हैं। पूरा घर इसका एक तरह से, एक कमरा पूरा तैयार हो गया है जो कि हमें देना है, गिफ्ट्स। अब जी शादी के रह गए 6 दिन। पूरे ज़िले में जो मिलता है, बधाई हो, बहुत खुश है, बधाई हो, बहुत खुश है, बधाई हो। और मतलब अरे इसके चेहरे की खुशी मैं आपको क्या ही बताऊं। शादी में रह गया सिर्फ और सिर्फ 1 दिन, मतलब अगले दिन शादी होनी है, रात को मतलब शादी है। बहुत खुश है। आज ये शाम को ही महादेव के सामने पहुंच गया। हाथ जोड़कर कहता है कि भोले बाबा, कल गुड़िया की शादी है, संभाल लेना। मैं अपनी तरफ से जितना कर पाया, जो कर पाया, सिर से लेके पैर तक का मैंने जोर लगा दिया। बस हर जगह से ये मानो जो कुछ बन पाया मुझसे। मैं किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता, पूरा घर परिवार खुश रहे, मतलब मेरी गुड़िया वहाँ परेशान ना हो। भोले बाबा बस आशीर्वाद बनाए रखना। अब घर आता है तो देखता है जो बड़ी बिटिया है जिसकी शादी है वो मायूस है, उदास है। उसके पास आकर बैठता है और कहता है कि तू तो मेरा शेर बच्चा है, तुझे मैंने उदास आज तक नहीं देखा, क्यों परेशान है? उसने कहा पापा, मैं कल जो जाऊंगी ना, इन दोनों मतलब की तो थोड़ी बहुत याद आएगी, लेकिन मैं आपको बहुत याद करूंगी, मेरे से रहा नहीं जाएगा। मैं पता नहीं शादी करूं ना करूं। उन्होंने कहा देख बिटिया, पहली बात तो ये पराया घर होता है, दूसरी बात माँ बाप जो हैं वो तुझे दूसरे रूप में मिल तो रहे हैं। जो सास ससुर हैं वो माँ बाप के रूप में ही मिल रहे हैं। ये मान कि अगर वो तेरे से नाराज़ होते हैं, गुस्सा होते हैं, तुझे डांटते हैं, मैं या तेरी अम्मा जी तुझे डांट रही है, कभी सास ससुर मत समझियो। वो तेरे माई बाप ही हैं, तेरे माता पिता ही हैं। और जब घर आएगी तो यहाँ पर वहाँ की बातें नहीं और यहाँ वहाँ की बातें नहीं। इससे तेरा भी मन अच्छा रहेगा। जो तेरे को परेशानी है तो अपने पिता से बता सकती है, वो पिता तेरे ससुर हैं। जो तुझे चाहिए ज़िंदगी में, जो तू बनना चाहती है, ठीक है, वो अपने पति से बोलेगी। और जो भी तेरे मन की ऐसी बात है जो तुझे लगे कि किससे बात करनी है, महादेव है। कभी तू चिंता मत कर, अकेली नहीं है, तेरे साथ पूरा परिवार है और वो सब तेरे को बहुत प्यार करते हैं। देखा नहीं है कि जब से शादी तय हुई है, जो सासू माँ हैं तेरी, वो कितनी बार बात कर चुकी हैं तेरे से। उन्हें तो बहुत पसंद है तू, और ये मान कि पूरे घर की लाडली बनने वाली है। एक अच्छे घर में जा रही है तू। ये कहती है कि नहीं, परिवार तो वो बहुत अच्छा है, सज्जन है और वो भी शिव भक्त हैं। उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है, और ये मुझे बहुत बाद में पता चला। तुझे कैसे पता चला? इसने कहा हाँ मुझे भी, ये मानो कि इधर उधर से पता चल ही गया। बहुत खुश हैं। ये जो पिता है, इसने माथे की लकीरें जो परेशानी वाले थी वो हटा दी अपनी बिटिया के चेहरे पे से। पिता में जादू होता है, जादूगर होते हैं पिता। रोती रोती बिटियाओं को अपने अलग अलग तरीक़ों से हंसा देते हैं। इनमें बहुत हुनर होता है। वो अलग बात है कि कुछ बेटियां अपने पिता को कुछ नहीं समझती, लेकिन हाँ, पिता के लिए बेटी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। वो जीने का सहारा है, बेटे भी। लेकिन ये जो गुड़िया है, जो आज बहुत मायूस थी, जिसे नहीं समझ आ रहा था कि कल शादी करूं भी ना करूं, वो अब मुस्कुरा रही है। पूरे घर में रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ है। दूर दूर से जो रिश्तेदार आ रहे हैं, सब, घर छोटा है लेकिन रिश्तेदारी बहुत बड़ी है। और बाहर इन्होंने टेंट लगा रखा है, और अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं उन्होंने भी मदद के लिए अपने 2-2 1-1 कमरे खोल रखे हैं। ऐसा ही होता है जी मिडिल क्लास में। अगर आपके नहीं होता हो तो आप बहुत पैसे वाले हो मेरे भाई। लेकिन हाँ, हम मिडिल क्लास फैमिली में अगर कोई शादी होती है और घर छोटा पड़ जाता है तो अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं वो भी मदद के लिए आगे आते हैं। अपना अपना कोई एक आध कमरा खोल देता है कि भाई आप यहाँ रुक सकते हो, आपके परिवार वाले यहाँ रुक सकते हैं। ऐसे पूरा कॉलोनी मैनेज करके शादी अच्छे से करवा लेते हैं। और ये मिडिल क्लास की एक खासियत है, पता ही नहीं चलता कि कौन से घर में शादी हो रही है। ये रईसों की ज़िंदगी में ऐसे फ्लेवर नहीं आते।
मिडिल क्लास में बहुत फ़ायदे भी होते हैं। अब होता क्या है कि ये पूरा घर परिवार जो है अब खाना वगैरह खा रहा है और अब जी सब अपना सोने के लिए चल दिए हैं। तकरीबन 1:30 या 2 बजे के आसपास जो छोटी गुड़िया है उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, जो सबसे छोटी बेटी है। पापा आग, पापा आग, आग आग आग। जैसे ही सबने सुना, पिता की आंख खुली तब तक क्या देखता है कि जिस कमरे में बिटिया सो रही थी, ये तीनों जो थीं, उस कमरे के बाहर इस तरह मतलब प्रचंड आग लगी है कि वो तीनों बाहर नहीं निकल सकती। एक तो वो गुड़िया जिसकी शादी है और दोनों छोटी बहनों का एक प्यार था और कुछ इनके कज़न रिलेटिव वगैरह भी थे उसमें, लेकिन इसमें इस प्रचंड आग को देखकर सबकी हालत खराब हो गई। पिता जब तक कुछ समझ पाते, उस आग ने दूसरे कमरे को भी अपनी चपेट में ले लिया। इसमें सारा वो सामान रखा हुआ है जो कि शादी में देना है। इसकी आंखों से आंसू इस तरह गिर रहे हैं कि इसे समझ नहीं आ रहा। इसने आप देखा ना ताव अपने हाथों पर कुछ कपड़े लपेटा और ये जलते उसमें से मतलब चौखट को तोड़ ताड़ के अपनी तीनों बिटियाओं को सकुशल बाहर लेकर आया। थोड़ा जल गया ये, लेकिन बिटियाओं पर खरोंच नहीं आने दी। और जो बाकी रिलेटिव्स थे, मतलब बताते हैं तकरीबन 11 लोगों को ये वहाँ से बाहर निकाल कर लाया था। जो पिता है, इसका एक हाथ पूरा जल चुका था, एक कंधा जल गया था, इस तरफ से सारे बाल जल चुके थे, क्योंकि ये जब भी निकल रहा था एक तरफ अपने आप को आग की तरफ करके, जो उसके साथ होता है, जिसको भी ये गोदी में लेकर आ रहा है, उसे बस बचा कर ला रहा है। जब बाहर आया और पूरे अड़ोस पड़ोस में, कॉलोनी में सबको पता पड़ गया कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, ये बहुत गलत हो गया। वो जो शिव भक्त है, इतना प्यारा इंसान, उसने कभी किसी से ऊंचे शब्दों में आवाज़ में बात नहीं करी और आज देखो उसके साथ क्या हो गया। और जो माँ है वो बार बार, मतलब इस भयानक से माहौल में माँ सिर्फ महादेव को कोस रही है। देख लिया तुम्हारे महादेव ने क्या किया है तुम्हारे साथ, देख लिया तुम तीनों ही, मतलब तुम चारों हमेशा महादेव की भक्ति में लगे रहते थे, आज देखो क्या हुआ है। कोई भगवान नहीं होते, तुम बचपन से, जो तीनों बिटियां हैं, बचपन से महादेव को पूजती आई हो। कोई तुमने ऐसा मौका नहीं छोड़ा होगा जिस वक्त तुमने महादेव को याद नहीं किया हो। आज क्या हो गया? अब हर कोई कह रहा है कि आप शांत हो जाओ, पिता बहुत ज़्यादा परेशान है, रहने दो, वो देखो आप उनकी हालत। और कोई डॉक्टर हो तो भाई डॉक्टर तक उन्हें लेकर जाते हैं, बताते हैं बहुत ज़्यादा जला है। उनके कुछ मतलब ट्रीटमेंट हो रहा होता है, तभी बड़ी बेटी आ जाती है। वो एकदम से शर्ट पहन लेते हैं। हाँ बेटा तू ठीक है? नहीं, आपके कहाँ लगी, आप दिखाओ। अरे कुछ भी नहीं है, देख मेरे बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, सब कुछ एकदम ठीक है। और जब वो इस तरह से रगड़ रहे थे तो उस वक्त उनके जो हाथ है उस पर चमड़ी बहुत कम थी, लेकिन इन्होंने, बिटिया को ना अजीब लगे, वो दर्द बर्दाश्त कर लिया। मैं एकदम ठीक हूँ ना, आ रहा हूँ, घर आ रहा हूँ, बैठते हैं बात करते हैं। तो आप रो क्यों रहे हो, आपकी आंखों पे आंसू हैं? नहीं नहीं, मैं कोई कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, भोले बाबा की कृपा है, उनको यही मंजूर होगा। बेटिया तू घर चल, मैं आ रहा हूँ, तू यहाँ कहाँ आ गई, जा बेटा जा। नहीं पापा आप परेशान तो हो। तो जो मंजली बिटिया है, जो वो क्या कहती है कि पापा अब शादी का सामान जो है वो सारा जल गया, हमने देखा है जाकर। कोई बात नहीं बिटिया, हो जाएगा, भोले बाबा कुछ ना कुछ कर देंगे। तभी इनकी धर्मपत्नी आती है, कहती है कि अब भी तुम्हारे सिर पर से महादेव का भूत उतरा नहीं है, है ना? अब भी तुम्हारे को लगता है कि महादेव ठीक कर देंगे? अरे सारा सामान जल गया, एक भी चीज नहीं बची, सब खाक हो गया है, कुछ नहीं बचा। अब भी तुम्हें महादेव ही तुम्हारी मदद करेंगे, महादेव के अलावा अब भी कुछ नहीं दिख रहा। वो अपने आंसू पहुंचता है और कहता है कि देखेंगे, अब क्या ही बोलूं मैं तुम्हें, मैं बताती हूं कि कल क्या होगा। लड़के वाले मना करके चले जाएंगे कि हमें शादी करनी ही नहीं है। जब हमारे पास यहां कुछ है ही नहीं, तो बिटिया क्या कहती है, जिसकी शादी है, अगर उन्हें मना करना है तो वो कर देंगे, लेकिन मैं अपने पिता को इस हाल में नहीं देख सकती। आप मम्मी परेशान मत करो अब उन्हें, और ठीक है वो देखो तो सही उनकी हालत क्या है। क्या देखूं, इनकी गलती से हुआ है जो हुआ है, अब इसमें पापा की क्या गलती है? खैर यहां ये बातें पूरे जिले में इस आग की तरह ही फैल गई। रातों रात सबको धीरे धीरे पता चलती चली गई कि भाई उसके साथ ऐसी समस्या हो गई है, अगले दिन अब शादी शायद ना हो। सुबह सुबह 11 बजे करीब इनके घर लड़के वाले आ गए। बेटा भी आया है और मम्मी पापा आए हैं। वो इनसे पूछते हैं कि आप कैसे हो, आपके काफ़ी चोट आई होगी।
हाँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, आप बताइए, आपके मन में कोई भी बात है ना? देखिए, आपके कहने से पहले मैं बोलता हूँ कि जो मैंने जैसे जैसे, देखिए थोड़ा वक्त लगा 6-7 महीने का, लेकिन मैंने सब कुछ जोड़ा था। मैं कह सकता हूँ कि मैंने एक एक चीज़ जोड़ी थी। वो मैं सब दूंगा, बस आप मुझे थोड़ा वक्त। उन्होंने कहा पहली बात तो ये कि हम इसलिए नहीं आए कि शादी नहीं होगी, शादी होगी। आप अपने सिर पर से ये बोझ हटा दो कि अब क्या होगा, परेशानी नहीं है, ठीक है? और प्लीज़ आप, हाथ जोड़ के विनती है, ये मत सोचिएगा कि आप कुछ वो जो भेंट कर रहे थे, जो गिफ्ट्स वगैरह होते हैं, उसकी वजह से हमारा बेटा या हम शादी के लिए, मतलब ही नहीं है। आप वो सब भूल जाओ। बस ये मान लो कि एक बहुत बड़ी विपदा थी, बहुत बड़ी बला थी, वो टल गई, सब कुछ सुरक्षित है, आप सब ठीक हो, बहुत है। दोबारा मेहनत कर लेंगे, हम दोबारा कमा लेंगे। आपको कोई ज़रूरत है, हम खड़े हैं। आप बताइए हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। इतना अच्छा परिवार नहीं मिलता है। ये बिटिया बहुत ज़्यादा खुश है कि इसके होने वाले पति ने इसके पहले हीरो को, मतलब पिता को, इतना अपना माना शादी से पहले ही कि उसकी आंखें भर आईं। ये बहुत ज़्यादा खुश है, रिलैक्स है, लेकिन मन में बहुत मलाल रह गया कि मैं अपनी पहली बिटिया की शादी कर रहा हूँ और आज मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। ये धीरे धीरे पूरे जिले में बात पहुंच रही है कि वो मायूस है, परेशान है। लड़के वाले हाँ तो कर गए हैं कि रात शादी होगी, लेकिन कैसे? क्योंकि हर किसी को पता है ज़रूरी होता है भाई। लोगों ने इसके घर तोहफे देने शुरू कर दिए। आप यकीन नहीं करोगे, शादी का समारोह 7:30 शाम से शुरू होना था। 5 बजे तक इनके घर में जगह नहीं थी गिफ्ट रखने की। पूरे परिवार ने ये होते देखा है। जो वहाँ के उनका नाम नहीं ले सकता, बहुत बड़े मंत्री जी हैं, उन तक भी बात पहुँची और उनकी बिटिया को ट्यूशन सेंटर तक ये 1.5 साल लेकर गए हैं। तो वो इनके बारे में बता चुकी थी घर पर कि बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। और वो गुड़िया ने ये वाली समस्या भी बताई थी कि उनकी बेटी की शादी थी और ये सब हो गया। उन्होंने आभूषण भेंट करे थे, वो जो मंत्री हैं। हाँ, उन्होंने अपने हिसाब से दिए थे भाई साहब, आप समझ सकते हो। इनके घर में इतनी सी जगह नहीं बची गिफ्ट रखने की। हाथ जोड़ रहे थे सबके सामने कि बस बस आप क्या कर रहे हो, ये बहुत हो गया, बहुत हो गया। जब शादी के लिए निकल रहे थे ना, तो उससे पहले ये मंदिर पहुंच गए। इधर से पूरा शरीर इनका जला हुआ है, लेकिन खुश है, चेहरा देखो इनका। हाथ जोड़कर महादेव से कहते हैं कि भोले बाबा, मेरे पास शब्द नहीं है धन्यवाद करने के लिए, लेकिन एक बात मैं बचपन से सुनता आ रहा था कि ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आज वो देख लिया। मेरे पास आपने इतनी गुंजाइश करा दी है कि मैं घर बैठे बैठे बाकी दोनों बिटियाओं के भी ब्याह कर सकता हूँ। महादेव बस इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखें और इन सभी पर अपनी कृपा बनाएं जिन्होंने इस नेक काम में मदद करी है। मेरी बिटिया की शादी में सिर्फ अकेला मैं नहीं जिसने मेहनत करी, पूरे जिले ने मेहनत करी है। और इन सभी को, मतलब दुनिया की सारी खुशियां दे देना भोले बाबा। जो भी संकट हो मेरी तरफ मोड़ दो। बाकी ये जो जिन्होंने भी मेरी मदद करी है, सबके घर में खुशियां आ जाएं। भोले बाबा सब कुछ अच्छा हो जाए। ये जब पलटकर चल रहा था तभी इसने अपने धर्मपत्नी को देखा मंदिर पे। अरे मैं आ रहा था, तुम चलो, कोई बात थी क्या? ये रोते रोते पैर पकड़ लेती है उनके और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं सच में नहीं समझ पाई कि ये सब कैसे हुआ और मैं कितना गलत समझती थी। उन्होंने कहा कि महादेव के चमत्कार को देखते ही तुम्हारे को भी नमस्कार करने की आदत हो गई। अब ये रोए जा रही है। इन्होंने आंसू पोंछा और कहा कि इन आंसुओं की ज़रूरत अभी नहीं है, सुबह बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। हमारा कलेजे का टुकड़ा हमसे अलग होगा। महादेव से आशीर्वाद लो और चलो शादी की तैयारी करते हैं। अब इन्होंने, जो इनकी धर्मपत्नी है, उन्होंने महादेव के सामने दंडवत प्रणाम करा, नाक लगाई ज़मीन पर और कहा कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई भोले बाबा। आज के बाद मैं भी प्रण लेती हूँ कि मैं शिव भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। खैर, जो जिस मन से महादेव तक पहुँचे अच्छा ही है। उसके बाद की बेहतरीन शादी, बेहतरीन समा, सब कुछ बहुत बेहतरीन हो गया। तो बस आज की कहानी में इतना ही।
आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव जय भोलेनाथ, फिर आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूँ आप किसी भी चीज़ पर भरोसा करो नहीं करो अलग मैटर हो जाता है, लेकिन सिर्फ एक बात पर भरोसा रखो कि हाँ ईश्वर चमत्कार करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव जय भोलेनाथ। धन्यवाद।